हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने 4 से 9 नंबर ऑफ सीरीज किया था। थोड़ा सा 4 सेशन हो गए, 60 क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। थोड़ा सा आज उसको ब्रेक दे लेते हैं, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज करते हुए 4 सेट हो गए हमें। थोड़ा सा आज एक दिन के ब्रेक दे लेते हैं और कल आप बताइएगा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज का सेशन चाहिए या मिसिंग नंबर सीरीज कर लेते हैं कुछ। लगभग 60 क्वेश्चन हमने रॉन्ग नंबर सीरीज से किए हैं और मेरे ख्याल से 60 to 80 क्वेश्चन मिसिंग के भी कर लेते हैं ना, दोनों मिक्सअप करके, क्योंकि एग्जाम्स आपका आने वाला है ना, इसलिए तो मिसिंग भी कर लेते हैं। एक दो सेट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के भी कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको अपनी स्पीड के साथ में काम करना है। स्पीड जितनी आपकी अच्छी रहेगी, स्पीड के साथ में आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं और क्वेश्चन गलत करते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी होंगी। हमारे ये पीओ प्री लेवल तक के क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन मेमोरी बेस्ड पेपर है, वहां से उठाए हमने। चलिए देखिए, एक स्टेप हम आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। एक स्टेप, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली बार से नहीं बताएंगे, ठीक है। अगली बार से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में कट करने लग जाएंगे। 12, ये आपको क्या हो जाएगा, 17/38 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 76/17 मल्टीप्लाइड बाई 36/42। अब हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हम इसी स्टेप में ही काटना पीटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये समझ में आया। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे ऐड। ये स्टेप समझ में है, ये तो आता होगा ना, नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलो हमने कैलकुलेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्टली क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। 17 से 17 चला जाएगा, 19 2 जा और 19 4 जा, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, यहाँ बचा है 4। 3 से ये काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1214 बचा, ये कितना हो जाएगा, 16 5 4, ठीक है। 4856 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वैसे ये वाली स्टेप हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हम ये वाला काम सीधे इस स्टेप में ही करना शुरू कर देते हैं। पहले क्या होता था, देखो दोनों ही चीजें हैं। पहले हमारा ऑफलाइन पेपर होता था, है ना, तो उसमें हमें प्रॉब्लम भी थी। देखो कोई भी चीज अगर आती है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ऑफलाइन पेपर में आप पेपर में ही काटना पीटना शुरू कर देते थे, पेपर में ही पेंसिल से सब पूरा कर देते कैलकुलेट। लेकिन वहाँ पे ड्रॉबैक क्या था, OMR शीट को फिल करना। अगर आपने ऊपर नीचे कुछ कर दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो अच्छा तो है कि चलो हमारा OMR वाला डंडा खत्म हुआ, बट कैलकुलेशन के लिए आपको कभी कभी क्वेश्चन नीचे पेपर में नोट डाउन करना पड़ता है ना। तो ड्रॉबैक तो ये है, पेपर मिलता है उस पर नोट करो क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन ऐसा होता है एक बार स्क्रीन पे देखो, तो कहीं ना कुछ तो एक ड्रॉबैक आएगा ही, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हमें ये क्वेश्चन को एक लाइन और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर अगर हमें करना होता तो हम इसमें एक स्टेप गैप कर लेते। अभी देखो 144 किसका स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा और ये किसका है 81 का। अब कैसे पता, भाई 6561 पेयर वाला करते थे ना, ज्यादातर बच्चे पेयर वाला करते होंगे, या तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है या तो 9 के स्क्वायर में 1 होता है। अब 65 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 8 एंड 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। स्क्वायर करने पर वैल्यू लेते हैं नियर अबाउट करेंगे तो आपका 1 चूज हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 81 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्यूब रूट में निकालना है तो आपका 4 हो जाएगा। देखते हैं, जब आप 513 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 और 5 और 60 और 1 61, ठीक है। डिवाइड किससे हो जाएगा, 81 से। मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 4, ये किस में ऐड हो जाएगा, 1007 में। देखो ये है ट्रिक। ये ट्रिक्स क्या है, आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम बचे, है ना। अब आप एक एक चीज लिखते नहीं बैठेंगे कि आपने 1007 लिखा और फिर प्लस का 4 किया, तो ये वाली चीजें थोड़ा सा आपको स्किप करनी पड़ेंगी, है ना। ये वाली जो चीजें ये स्किपेबल है, ये आपको स्किप करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो कैलकुलेट 615, तो ये लगभग जाएगा 8 7 56 और 8 8 64, मतलब लगभग 7 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है लगभग 76, हाँ 76 हो जाएगा, 76 से जाएगा, ठीक है 1 1। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 1011/76, तो ये आएगा लगभग 1 एक बार जाएगा और 3
13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और हमें ऑप्शन हमने जैसे देखा यहाँ पे 5544 आ रहा है, तो इसका हमारा सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। हमारा आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। 13.3 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। चलो, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना भी, ये नहीं कि आप यहाँ पे पूरा निकालने बैठिए कि 4 7 6 8 इस तरह से कुछ निकालने बैठिए, कोई मतलब नहीं है। आगे 13 आ रहा है, यहाँ में कहीं मिल नहीं रहा, सीधा लगाओ नन ऑफ दिस, आगे बढ़ो, है ना। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 5 का, जिसमें लास्ट चीज होती है उसका आपका स्क्वायर निकालने का तरीका पता होगा कि 25 का स्क्वायर होता है और इसके 1 डिजिट आपको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना बताया था, 441। अब मैंने आपको स्क्वायर नहीं बताया, मैंने आपसे क्या बोला था, स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए और क्यूब कितना 30 तक, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। माइनस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 12, 3 छको 12 प्लस 169 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6011। अब हमें आपको बताना है, इसलिए हमें ये स्टेप की जरूरत पड़ी, अदरवाइज हम यहीं पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4666 हो जाएगा। और इससे लेस करेंगे आप कितना, 1225 को लेस करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 3441 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कितना ऐड करेंगे, 169 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 3610 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6011। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको 6011 से कितना लेस करना पड़ेगा, आंसर आपका क्या आएगा, 0 और ये 4 और ये 5 से गया तो कितना हो जाएगा, 242। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी 2401, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49, ठीक है। बात समझ में आई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप एकदम परेशान हो जा रहे हैं। मैंने जैसे किया, मैंने सीधे 4000 से 1000 घटाया, हमारा 3000 है, जो मैं कैलकुलेशन करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर हमारा 666 से 225 लेस कर लिया, तो मैं इस तरह से करती हूँ, जो आया उसको ऐड कर दिया, इससे लेस किया, हमारा 441 आया, तो मुझे पता है 3441 आया। ये मेरा तरीका है, आपका तो पता नहीं। अब जैसे ये था हमारा 3441 और 149, तो मैंने 3000 को दिमाग में अलग रखा और 441 में 169 को केवल ऐड किया, जो आया उसको ऐड ऑन कर दिया 3000 में। तो ये मेरा तरीका, मैं मतलब माई ओन मेथड है, मैं अपने हिसाब से करती हूँ जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका दिमाग कैसे उस समय काम करता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा पूरा हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे मुझे कैसे पता कि ये 76 से जाएगा, अगर हम 8 लें और यहाँ पर हमने लिया कि हमारा 615 है, तो हमने मैक्सिमम पढ़ा, भाई टेबल पढ़ेंगे तो 8 छंग 48, 48 है ना, और 8 से 56, 56 यानी, और 8 64, मतलब 56, और अगर ज्यादा करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसका मतलब कम वाली वैल्यू पे जाएंगे, 56 तो मतलब लगभग 7 बार। फिर जो रिमेनिंग है लास्ट में 6 है, तो हमने मल्टीप्लाई 1 की टेबल में 6 कैसे आएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से दिमाग जो एक्टिव होता है वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें, मेरा जिस हिसाब से चलता है मैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपका, जो वहाँ पे आ जाता है ना आपका सिंप्लीफिकेशन, वहाँ का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। देखो, अगर हम मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, आप ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे करेंगे, परसेंटेज हटाया जीरो लगाया, इस तरह से, है ना, परसेंटेज हटाया जीरो लगाया। अब मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हो, बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे करना होगा तो मैं दिमाग में करूँगी कि नीचे 100 आएगा और 10 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 10, तो 10 को मैं कर लूँगी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बताऊँ तो मैं ऐसे लिखूँगी इसको, 18.5 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखूँगी, और यहाँ पे मैं लिखूँगी 725/25। क्यों, क्योंकि नीचे कितना आएगा 100 और मैं 4 से कट कर दूंगी, तो मुझे पता है कि 25 4 100 होता है। मैं ऐसे लिखूंगी माइनस एक्स, अब इसके नीचे 100 आएगा, 20 से कट जाएगा तो कितना आएगा 5, ठीक है। ये मेरा दिमाग का जो है, वहाँ पे जो अगर एग्जाम देती हूँ तो मेरा जो एक्टिव माइंड चलता है वो कुछ इस तरह से चलता, इज इक्वल टू, अब 125% बाई ये है, अब मुझे पता है इसको आप क्या लिख सकते हो,
इसको आप परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 होगा। भाई ये कुछ कुछ कॉमन सी चीजें हैं, आप बताएंगे तो मैं कर दूंगी। आप इसको सॉल्व करेंगे एक एक चीज, तो मुझे ऐसे पता है 25 पंचे 125, 25 100 तो कहीं ना कहीं 5/4 आएगा, है ना। तो ये मेरा एक्टिव दिमाग है, जो मतलब मुझे कुछ चीजें देखो पता भी होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15 20 25 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो आपको कुछ कुछ वैल्यूज याद होने लगती हैं कि अगर हमारा 12.5 है या 125% है या आपका 80% है, तो उसको कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, है ना। चलो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 और 7 74 हो जाएगा। और जब इसको कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 में 225 22 बचेगा, ठीक है, माइनस x/5 और ये कितना हो जाएगा 4 और 32 और 40। ठीक है, तो आप अपने क्रिएटिव माइंड को कितना ही ज़्यादा ले जा सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग घटाएंगे तो 14 से 9 गए, हमारा हो गया 5 और ये 45, 40 को इधर ले आओ, -40 हो जाएगा, x/5 इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और 5 इज इक्वल टू जाएगा x/5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो। हर एक चीज को नोट डाउन नहीं करना है, ये वाली आदत छोड़ दो कि हमें एक एक स्टेप एक एक चीज नोट डाउन करनी है ना। अब ये वाला जो कैलकुलेशन था ये आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। 14 14 से 9 यहाँ 6 6 से 2 4, आपको ये सब चीजें यहीं पे करनी पड़ेंगी। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज ऐसे बच्चों की तरह नोट डाउन करो, फास्ट करना पड़ेगा और आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप फास्ट करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। बैंकिंग एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो 19 का स्क्वायर, अब जिसको पता है तुरंत दिमाग में चलेगा 361, और 361 से 21 लेस होगा तो कितना बचेगा आपका 340। ठीक है, ये मेरा दिमाग कैलकुलेट करता है कि ठीक है मुझे ऐसा करना है। आपको कैसे करना है वो अगर मैं अब चलो आपके तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे 340 बचेगा, वो मैंने बता दिया। 361 हुआ -21 माइनस 12.5 को क्या लिखते हैं 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 टोटल अपॉन 5। ये स्टेप एक्स्ट्रा आ रही थी जो मैं गायब कर रही थी यहाँ पे ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन ये वाली स्टेप में मतलब गायब कर रही थी अपने अकॉर्डिंग कि मुझे ये नहीं करनी होती अगर मैं करती तो। अब यहाँ पे आपका कितना है 9%, तो भाई इसका कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 405 प्लस एक्स। ये स्टेप मैं आपको गायब कर रही थी डायरेक्ट। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया कितना हुआ 340 हो गया, 340 माइनस और ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और 8 पंच 40 माइनस 25 जाएगा डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा 3, एक 315 से 5 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 5 या 15। ठीक है, 63 की वैल्यू बचेगी कितना 9/100 405 प्लस एक्स। यहाँ से कैलकुलेट करो 9 7 63, ये हो जाएगा कितना 700 और ये इधर प्लस का था माइनस हो जाएगा 705। कितना बचेगा 5 9 6 से 295। ये देखो ये मेरा तरीका, मैं ऐसे कैलकुलेट करती हूँ। ये वाली स्टेप मैं गायब करती, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करती। तो यह आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो वैसे लगता है कि अरे यार सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है क्या ही है, लेकिन पता है मैं अगर बोलूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वीडियो देखते हो और हो सकता है टीचर आपको कुछ बता रहा है, मैं नहीं आप किसी भी टीचर की वीडियो देखते हैं, किसी की भी देखते हो, आप भले उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी देखें, लेकिन हर बार ऐसा होगा आपके साथ कि जब भी आप किसी की भी वीडियो देखोगे आपको अपने कैलकुलेशन में के मतलब डायरी में नोट करने के लिए कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिल ही जाएगा। ये चीज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलोगे तो उनको पावर्स के फॉर्म में क्वेश्चन मेंशन है, देख लेते हैं। 4 की पावर 5 दिया है, x की पावर 8, x की वैल्यू ही निकालनी है, डिवाइड बाई। देखो हमें एक चीज लग रहा है कि हर एक चीज को हम लोग 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पावर के बेस पे आंसर निकालना है। यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चक्कू 16 का होल क्यूब होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होल क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 4 की पावर 6। ये समझ में आया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 4 की पावर 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 64 की पावर 1/3 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 4, क्यूब रूट में निकालना है तो आपको 4 आ जाएगा प्लस।
अब ये देखो 2 की पावर 4 लिखा, तो आप इसको 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये चीजें समझ में आई। ये डायरेक्ट इसी स्टेप एक ही लाइन में करेंगे, हमने 2 लाइन आपकी गायब कर दी, यहाँ पे 2 लाइन में नहीं, डायरेक्ट एक ही लाइन में आपका कैलकुलेशन किया है, ठीक है। x की पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 6, अब ये वाला नीचे जाएगा अपॉन में आएगा, अब नीचे वाली जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो 6 3 9, 9 से 5 गया कितना हो जाएगा 4 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पावर है 8, यहाँ कितनी है 4, मतलब हमें पावर को थोड़ा सा मेंटेन करना है। ये कितना लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब पावर हो गई सेम तो हम बेस की इक्वलिटी कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो समझ में आया। चलो ये सारे स्टेप कैलकुलेट करने के थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपका दिमाग उस टाइम कितना काम करता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 42% निकालना है 550 का। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मीन्स लेवल का आप मान लो कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है क्योंकि टाइम कैलकुलेटिव है। 42, तो मैं इसको कैसे करूंगी 42 55 अपॉन 10 अपॉन 100 आएगा, और एक जीरो और एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। प्लस 3/7 x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 74 65/10, कैसे आया एक जीरो और एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और 2480, 25% की वैल्यू कैसे ही पता है ना 25/100। चलो कैलकुलेट कर लो 11 2 2 1, 21 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 और 3 2 231 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3/7 x, यहाँ देखो 5 कम 5 5 3 15, 2 और 2 3 6 2 14, 13 का मल्टीप्लाई 37 में करोगे तो आपको कितना हो जाएगा प्लस 1 और 8 4, इसको कट कर लो 24 4 दुनिया 620, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखो आपका ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होके कितना हो जाएगा, सॉरी ऐड नहीं हो गए तो माइनस होना था ना, यहाँ माइनस था, तो 3/7 x 481 है, 231 लेस करोगे और यहाँ पे ये आंसर आएगा माइनस में क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो इस तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगी ऐड, तो कितना ऐड हो जाएगा 1 से 1 गया 0 और 8 से 3 गया 5 और 2 250 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी 7 और 6 2 8 870 बना इधर। अब 3x की वैल्यू आई है 870, क्रॉस कर लो 6 3 27 0 और x का मल्टीप्लाई 290/7 होगा, पूरा करना तो करो 63 6 14 और 6 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे आंसर 2030, ठीक है। ये मेरा तरीका था, आप एक बार देख लो कैसे कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है ओके पॉइंट्स का है, 15 का स्क्वायर दिमाग में करो 225 होता है, 50.50, तो 50 का मान के करो 50 का कितना हो जाएगा 2500 और 2 पॉइंट के बाद में क्या आ जाएगा आपका दशमलव, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.25। यहाँ तक समझ में आया। माइनस 65 का स्क्वायर करोगे कैसे बताया था 25 हो जाएगा और अगले पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42 और 2 पॉइंट के बाद में दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे एक है और जब 2 बार गुणा होगा तो 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा पॉइंट, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और इधर कितना है 447। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो इसको ऐड करेंगे 225.25 हो जाएगा और जब इससे लेस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 0 पॉइंट, इससे लेस करोगे तो 3 और 12 से 4 गए 8 और 183.00, ठीक है 183 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 361 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 447। अब इसको यही सॉल्व कर लो, क्या उधर लेके जाओगे एक्स स्क्वायर, ये बड़ा है मतलब इधर जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो इधर जो भी जाएगी जाके प्लस ऐड हो जाएगी, कितनी आएगी 11, 11 से 3 गया 8 और इधर ही बचेगा 7 और 2 से 1 गया बचा 1, 178 आएगी और ये 178 आएगी इधर माइनस में क्योंकि माइनस का 361 बड़ा है, इधर जाएगी तो ऐड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 625, अर्थात कैसे हुआ 8 7 15 और 7 11 चले आगे। चलो सॉरी
12 2 आएगा, सॉरी 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 लिखने में कंफ्यूजन हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 65, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। तो यहाँ आपकी वैल्यू रखती है कैलकुलेशन, और उसके साथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है सारा का सारा। कोई बचा नहीं सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए आपको काफ़ी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे टेबल याद होनी चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब रूट याद होने चाहिए। इसके बाद आपकी बारी आती है स्पीड पे। आप स्पीड कितनी ज़्यादा मेंटेन कर लेंगे, आपको डिसाइड करना है कि आप एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करना चाहते हैं या कुछ स्किप करके सॉल्व करना चाहते हैं। और एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी में चीज़ें गलत मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है, देखो चलते आगे। डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है। मेरा दिमाग कहता है ये 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8, आप कैलकुलेट करके देख लो ना, 2 18, एक और 2 3 6 और एक 7 एक 8, देखो 2 से कट गया, सीधे देखने में ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा, तो मैंने कहा तो लगभग 2 गुना लग रहा, 9 दूना 18, ठीक है, तो लगभग 2 से कट गया। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 21, और डिवाइड किससे है 3 से, 1369, है ना। अब 1369 किस में आ गया, तो 3 में आएगा, या तो 7 में आएगा। 13 का स्क्वायर रूट किसके पास आता है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। अब पास वाला लिया है तो छोटा वाला, तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। चलो, तो 2x प्लस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, 3 9 है 11। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, 21 से 11 एक से गया और 11 से 2 गया 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। देखा, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन जब सॉल्व करने पे आओगे, हाँ आपको एग्जाम में एक चीज मिलेगी, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में काट पीट रही हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पेन पेपर वाला मेथड यूज करना है ना, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन में ही काट वाट के बता रही हूँ। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे उसका हमेशा स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बच्चे किताबें उठाते नहीं है, सबसे पहले फोन पकड़ते हैं, तो इसलिए फोन में स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40% 805 का निकालना है। ओके भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 800 नहीं दिया है, 800 होता तो चीज़ अच्छी हो जाती, पर कोई बात नहीं है, वैसे ही करते हैं। अपॉन 100 में आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना लिखेंगे 4/10 805। देखो अब मुझे यहाँ पे लिखना था, बताना था, तो मैंने लिखा, अदरवाइज मैं यहाँ पे 0.4 लिखने वाली थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। प्लस 51 मल्टीप्लाइड बाई 12 कैसे होगा, 100 आएगा और 100 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस 294 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, मैं 5 से कट कर लेती हूँ, 5 1 जा 5, जगह 30, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 161 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 322 प्लस 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और 1 61 माइनस 294 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। जोड़ लो, 2 2 4, 2 1 3, 6 3 9, माइनस कर लो 294 0, और 13 से 9 गए 4 और 8 से 2 गया 6, 640 मिल रहा है, बिल्कुल आ गया आंसर, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, पावर में क्वेश्चन है, x की पावर, सॉरी 6 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, कैसे आएगा इसको सॉल्व करो। पहले इधर राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा 36 प्लस 6 दूनी 12, 0 6 18, 203 आ जाएगा। ये 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 हो जाएगा, प्लस 36 का 216 होता है। कैसे पता, क्योंकि ये इतना पता है, क्यूब रूट क्या बोला था 30 तक आनी चाहिए, और स्क्वायर रूट क्या बोला था 50 तक आनी चाहिए, 29 का है ना डायरेक्ट। चलो आगे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 10 6 16 1 और 3 और 4 7 और 1 8 1 9 और 2 8 2 10 2 12 1296 हो जाएगा। ये मतलब मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे करके करना है तो ये आपकी चॉइस है, जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये वाला करना है तो आप कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा 6 की पावर 2x/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिला 6, 1296 को आप क्या लिख सकते हैं, जब आप 6 का मल्टीपल किससे करोगे 4 बार, तो आपका कितना आएगा 1296। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब 6 की पावर 4, अब हमारा बेस तो हो गया इक्वल, तो पावर के कंपेयर कर लेते हैं, तो 2x/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 12, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। आ गया आंसर,
बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो सारा का सारा खेल ही स्पीड और एक्यूरेसी का है ना। जितनी तेज आप सॉल्यूशन कर लेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे चलें। देखो 2.25 इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.5 है ना। नेक्स्ट 36% निकालना है, 4500 का तो परसेंट से जीरो कट जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 5×30, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूंगी 40 + 5 से, तो 4×12 और 1200 + 240, ठीक है, 1620 आना चाहिए भाई, प्लस 19 दिया 57 हो जाएगा, इज इक्वल टू √x माइनस ये किसका है 25 का, और बाहर आएगा तो पॉइंट में 2.5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको इधर ले आओ, 2.5 को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 4, और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1624 हो जाएगा, प्लस 57 और ऐड होगा, ऐड कर लो 7×4 5 6 7 और एक 8 और एक ये हो जाएगा √x की वैल्यू। अब भाई √x की वैल्यू ये है, अब x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये बाहर आया है स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये 41 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है या कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। आई थिंक यहाँ √x की जगह x स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे तो आपका इसका स्क्वायर होगा, जब आप इसको अंडर रूट उठाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 41 हो जाएगी, ठीक है। ओप्स टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर आएगा तो आपका 41 का स्क्वायर और हमारा पावर जो है सेम हो जाएगी और बेस का कंपेयर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 41 आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। चलो आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़ी होंगी वैसे, अगर आप बताएं तो मैं करवा देती हूँ आपको, बहुत अच्छी तरीके से करवा सकती हूँ मैं फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर चाहिए तो एक बार कमेंट करना, एक वीडियो लगेगी क्योंकि टाइम लगेगा बताने में, लगभग आपका 30 से 40 मिनट की वीडियो रहेगी, तो कमेंट कर देना, तो मैं फ्रैक्शनल वैल्यू का अलग से आपको एक ऐसा टेक्निक बता दूंगी ना कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, तो इसके मुझे लगभग 30 से 40 मिनट चाहिए रहेगा आपका। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं करा दूंगी। चलो तब तक ये क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। 11.11 इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। ये मुझे पता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू की इसकी वैल्यू अलग से ऐड कर लो, 11 पॉइंट की वैल्यू थी 1/9, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं करवा दूंगी, इसको ध्यान रखना। 1/9 और ये कितना हो जाएगा 558 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 4 4 144 हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब क्या बाहर आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 24 इज इक्वल टू 992, 54 9 2 18, ये हो जाएगा 62 इंटू एक्स इंटू 24 और नीचे कितना निकल के आएगा, एक घट के हो जाएगा 144 और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना जाएगा 12 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 992। यहाँ तक समझ में आया, 2 से कट कर लो तो चाकू 8 और 9 है 8 और 2 18 और 2 6 12, 496, 62 से कट करो 6 36, 6 7 42 और 6 48, ठीक है। 6 8 48 आ जाएगा, मैं एक आइडिया लगा रही थी, यहाँ 6 यहाँ 49 है तो लगभग 8 भर जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। देखो सबका कॉपी मत करो, आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन कितनी फास्ट करनी है, आप कैसे कर सकते हो वो आप अपना ध्यान देना, ठीक है। तो किस पे फोकस करना है, स्पीड पे, कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करो विद एक्यूरेसी हमेशा। कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी। जितना डू मोर डू गेट, है ना, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको चीजें याद होती जाएंगी। अब जैसे आप फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप बार बार देखते हैं, आपको ये दिखा 11.11, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन में और ये वैल्यू दिख जाएगी तो आपको इसकी वैल्यू भी याद हो जाएगी कि कहीं अगर 11.11% लिखा है ना तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 ही आएगी, आपको याद हो जाएंगी चीजें जब आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 812014, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं।
देखो यहाँ पे 1/4 रूट लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 2407 किसका फोर्थ रूट होता है, अगर 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 38, 0 इससे कट जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा, कुछ कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, चलो ठीक है, 8 और 48 और ये हो जाएगा 60, 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो √961 है ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 31 का, और -7 to 9 किसका हो जाएगा 27 का, है ना, इज इक्वल टू एक्स। देखो अब जब 1/4 है यहाँ पर, ये वैल्यू बाहर जाएंगे तो 4 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 21, 608 मल्टीप्लाइड बाई 31 27 कितना डिफरेंस आएगा 4, 21 प्लस 4 32 और 6 24, 24 और 32 में आप 21 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 2 5 और 4 और 2 2453 आंसर आएगा, 2453 एक्स की वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। किसी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगे वहां पे तुरंत क्या करना है, कमेंट करना है वीडियो के नीचे और डालना क्या है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे। चले चलो, सिलोगिज्म की वीडियो आज डाली थी, पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, जिसको अगर देखना है आप देख सकते हैं वहां पर। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1970, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करें, 5 ये कितना हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई होकर 90 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 13 और -28 इज इक्वल टू 30%, तो 2 0 ये और 2 0 ये कट गया, यहाँ कितना बचा 75, समझ में आया, x -75, ठीक है। चलो अब आगे ऐड ऑन कर लो तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 5 3 और 6 और 4 और इधर कितना ऐड जाएगा 75 और इधर से लेस कितना हो जाएगा -28, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे ऐड करूंगी, 5 6 7 8 ये एक साथ ऐड करके माइनस भी, और 8 से हट गया 0, ठीक है, 7 6 13 और 13 13 से 2 गया, कितना बचेगा 11, ये मैं एक साथ कर रही, ठीक है, कैरी एक कैरी यहाँ पे ऐड हुआ 5, तो कितना हो गया 510। ये वाला टेक्निक आता है, ये एक साथ ऐड ऑन करके माइनस किया, जिन बच्चों को प्रॉब्लम लगे इसमें तो बताना कैसे किया, 5 6 7 8 आया और 8 से इधर 8 लेस किया तो हमारा 0 आया, 7 6 13 13 का आएगा 3, यहाँ से कैरी और 3 से 2 गया 1 बचा, ये वाला कैरी यहाँ ऐड हुआ 510, ठीक है। अगर ये वाला टेक्निक आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलो वीडियो के लास्ट में आपको बताना चाहेंगे, ये स्लाइड में पहले लगा दूंगी, ओके आज हमने सिलोगिज्म की क्लास की थी, सिलोगिज्म की क्लास की पहले ही वीडियो पड़ी हुई थी, उसका हमने कंबाइन करके एक बड़ा सा वीडियो बना दिया है, महामैराथन टाइप आप बोल सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में हमारा आइदर और केस, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, आइदर और, इसके अलावा पॉसिबिलिटी केस के बारे में डिस्कस किया हमने, इसके अलावा ओनली केस के बारे में डिस्कस किया है, ओनली अ फ्यू केस के बारे में डिस्कस किया है, इसके अलावा हमने कोडेड जो सिलोगिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया है, और इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है नॉट अ पॉसिबिलिटी केस, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो हमने ये एक कंबाइंड महामैराथन टाइप का वीडियो बना के डाला है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो देख सकता है, ठीक है। चलो